हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार नलन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं 10th क्लास के। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं और 10th क्लास के बच्चों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने के बाद मतलब हमें एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पेपर में। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित। देखो, जब भी आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है वो आपको याद रहना चाहिए, क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। अगर ये कहता वाई अक्ष तो हम मानते उसे क्या, जीरो कॉमा वाई। ठीक है, तो कहा इसने एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु, आपने इसे बिंदु दे रखा, इसे ए मान लो, इसे मान लो बी। और क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी। समान दूरी। तो आपने इस चैप्टर 7 में पढ़ा होगा कि ये एक्स अक्ष की कह रहा है, तो एक्स अक्ष का मैंने बिंदु मान लिया, क्या एक्स अक्ष का बिंदु है, एक्स अक्ष का बिंदु हम मान लेते हैं रखा है आप लोगों का, एक्स अक्ष का बिंदु दे रखा है कि एक्स कॉमा जीरो। आप ना इसे मान लेंगे पी। क्या मान लेंगे इसे, पी बिंदु। तो हमें करना क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ए पी के बीच की दूरी, ठीक है ना, और इसी तरीके से बी पी के बीच की दूरी। ठीक, तो दोनों के बीच की दूरी, अच्छा बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये आपको सभी को मालूम होना, बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए बिंदु क्या है हमारे सामने, बिंदु लिख लेंगे इनके कौन कौन से हैं। देखिए, ए बिंदु दे रखा है हमें 2, -5, और पी का बिंदु है आपका x, 0। इसी तरीके से बी का बिंदु है -2, 9, और ये है आपका जी x, 0। ठीक, तो ये x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला सीधे मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 आएगा इधर, तो प्लस के 5 का होल स्क्वायर। इधर देखें तो अंडर रूट आपका ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा इधर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर बचा 5 का स्क्वायर। इधर देखें तो ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर बचा ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब करना क्या है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये सभी को आता होगा, 5 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, और प्लस 9 81। तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हुआ। देखो, एक्स स्क्वायर इधर से, एक्स स्क्वायर इधर से कैंसिल हुआ। यहाँ देखा 4 प्लस का है इधर, 4 प्लस का इधर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास -4x। इधर से हम इधर इधर लेके आएंगे, +4 को -4x में आ जाएगा, यहाँ 81 81, और इधर गया 25, तो ये बचा माइनस के 4 4 8x, और ये कितना हो जाएगा इधर 81 में से इसको माइनस करो, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 7 7 में से 2 गए तो 5। अब ये आपका x इजिकल टू 56 बटे माइनस के 8, 8 से भाग कर दो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा x की वैल्यू 8 सत्ते 56, तो x का मान जो आया वो कितना है, इतना। तो हमारा जो x अक्ष का जो बिंदु आया इसमें, x अक्ष का बिंदु, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -7, 0। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर।
तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए चलो, देखिए सबसे पहले हमने देखा, मानो ये एक त्रिभुज है हमारे सामने, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ए है, ये आपके सामने बी है और ये आपके सामने सी। उसने कहा है कि ए बी इजिकल टू है ए सी के। तो मान लो हमने ए बी ये इक्वल है किसके, बी सी, ए सी के, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जब हम बात करते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो एक खास बात होती है, जिसकी दो भुजा बराबर तो उसके सम्मुख कोण, सम्मुख 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 कोण जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर। तो कोण लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण सी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये पूछ रहा है ट्रायंगल एबीसी में ए बी हमें दे रखा है। देखिए सबसे पहले तो ये पूछ रहा है भाई ए बी हमें दिया है क्या है, 6√3। अच्छा ए सी कितना दे रखा है, 12। बी सी कितना दे रखा है, 6। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग ये पहचानना है कि ये बी का जो कोण होगा वो कौन सा होगा। मान लो हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, मान के चलिए ये कोई आपके सामने ट्रायंगल है इस तरीके से। तो ये बी है मान लो, तो ए मान लेते हैं यहाँ और सी मान लेते हैं, तो ए बी, ए और बी सी। तो ए बी हमें मतलब ये दे रखा है 6√3। तो आप लोगों ने पता है क्या ये पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय है, क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है भाई, ए सी, ए सी क्या होगा, कर्ण ए सी क्या है, ये बार है। तो ऐसा करते हैं मान रख देते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या कौन सा सही बैठ रहा है। तो देखते हैं 12 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे लंब कितना है, लंब आपके सामने ये बी सी लंब है, तो बी सी कितना है 6 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार ए बी है, आधार ए बी कितना है 6√3 का होल स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 6×6 = 36। अच्छा इसका 6×36 तो ये हो गया, और 3 ये √3 से कट जाए, 6×36 दिया 108। तो जोड़ के देखा हमने तो ये आया 8×6 = 14, 10×3 = 13 और 1 14। तो ये भी तुम्हारा कितना आ गया 144। कहने का मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो कोण है ये आपका कितने कितने अंश का है, ये है 90 अंश का। तो ये 90 अंश का पाइथागोरस प्रमेय हमेशा जो लगती है वो 90 अंश के कोण में ही लगती है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 13 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी भुजा इतनी दे रखी है। तो समबाहु का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। देखते हैं ए बी और ये सी है। हमसे बोला है कि इसकी भुजा 2a है, तो ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। पूछ रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। शीर्ष लंब क्या होता है कि जो आप लोगों के सामने जो ये फिगर दिख रहा है इसमें शीर्ष ये है, ये इसके शीर्ष है, ये तीनों क्या है इसके शीर्ष। तो जस्ट इनके सामने हमें सामने वाली भुजा पे एक लंब डालना होता है, जस्ट इनके सामने वाली भुजा पे, ठीक है ना। तो इनके सामने वाली भुजा पे लंब डालना होता है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या लंबाई होगी। आप मान लो इसे डी, इसे क्या मान लिया डी, इसे मान लिया डी। तो एक बात समझिए,
भाई जो सामने वाला लंब होता है ना, हमेशा ध्यान रखना इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में। तो इधर वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी ए, इधर वाली भी क्या हो जाएगी ए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थी, दो ए थी, ये क्या थी, दो ए। तो हमने देखा कि सर ये अब हम त्रिभुज किस में जाएं, ए डी सी में। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, हमें निकालना क्या है, लंब। तो लंब निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि कर्ण स्क्वायर माइनस कर देते हैं आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण है दो ए का स्क्वायर, भाई दो ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, आधार है ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का दो दूनी चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चार में से एक कर दो माइनस, तो ये बना तीन ए स्क्वायर। अब देखो अलग अलग कर दिया, अंडर रूट तीन अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, तो आंसर आया अंडर रूट तीन ए। तो ए पे अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट गया ए का। तो आंसर जो है इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये लिखने का एक तरीका अलग कर दिया इन्होंने, अंडर रूट तीन को पीछे लिख दिया ए को आगे, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे मिस्टेक होती हैं। तो आपसे ना हो ऐसी गलतियां। चलते हैं आगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर साइन ए और कॉस ए, मतलब ए का ऐसा कौन सा मान है कि जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जब आपने टेबल पढ़ी है और टेबल में आपने देखा होगा 45 का मान, 45 के मान पे साइन 45 का जो मान होता है वो होता है एक बटे अंडर रूट दो, और कॉस 45 का मान भी एक बटे अंडर रूट दो होता है। कहने का मतलब बस यही एक ऐसे दो नंबर हैं, मतलब एक 45 पे दोनों का जो मान क्या होता है, इक्वल होता है, एक बटे अंडर रूट दो एक बटे अंडर रूट दो। कहने का मतलब ये 45 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, यदि ए की वैल्यू हमें दी है, ए की वैल्यू 30 डिग्री हमें दे रखी है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। तो ए की जगह पे जो वैल्यू है वो रख देते हैं सीधा, और हो जाएगा आंसर। चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये ए है और ये ए है, आपने करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर तीसंस और ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर तीसंस। तो हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस टेन तीस का, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, नीचे यहाँ कॉट है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर तीसंस। तो आपने क्या देखा कि भाई 1 प्लस टेन की जो वैल्यू है, टेन तीस की वैल्यू एक बटे अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर कर देंगे इधर, इधर हो जाएगा 1 प्लस, ये टेन तीस का अगर करें उल्टा कर दो अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक बटे तीन, क्योंकि अंडर रूट तीन से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो यह 3 बचा। तो आपने देखा तीन एकम तीन और एक चार, क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन और एक चार। तो देखिए इस तीन की गुणा इधर कर दो, तीन एकम तीन और एक तीन और एक चार प्लस एक बटे तीन, तो ये हो गया चार बटे तीन और बटे में तीन और एक चार, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर इसकी गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाता है चार बटे तीन गुणा चार, चार एकम चार से कट गया, तो एक बटे तीन आपका इसका आंसर। कहने का मतलब एक बटे तीन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, गोली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम कितनी, आर, ठीक। अब बढ़ा रहे हैं इसकी त्रिज्या को, तो त्रिज्या आगे जो त्रिज्या इसका, अगर हम गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 पाई आर, आर की जगह पे 2r का होल स्क्वायर। तो आपने देखा सर 4 पाई आर स्क्वायर है ये, इधर देख रहे हैं ये हो जाए 4 पाई, अब 2 दूनी 4 आर स्क्वायर, अब ये इंटू में 4 चौक 16, 16 पाई आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ही है। आपने देखा कि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, दोनों के इक्वल रखिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 16 है। पूछ रहा है कि होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इन दोनों में कितना बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें हो रही है 12 की, कितने की 12 की, कितने पे हो रही है 4 पे, और इंटू में कर देंगे 100, तो 4 से कितनी बार गई 25 बार, 25 की गुणा 12 में करें तो 12 पंजे 60 की, 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई 300%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 16, दो वृत्तों का व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है 4:9। देखो वृत्तों का व्यासों का अनुपात दे रखा है, दो वृत्त है हमारे पास कोई भी, तो उनका अनुपात दे रखा है हमें, व्यासों का अनुपात, तो अनुपात जो होता है वो है 4/9। कह रहे हैं कि वृत्तों की परिधि क्या होगी, वृत्तों की परिधि क्या होगी, तो वृत्तों की परिधि अगर निकालनी है तो हमें मालूम है कि परिधि जो होती है, परिधि होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर, ये देखेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ आपको, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। चलिए, तो वृत्त की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 2 पाई आर, 2 पाई, दो वृत्त हैं तो 2 पाई आर 1 ऊपर कर लेता हूँ, 2 पाई आर 2 इधर कर लेता हूँ। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई से पाई कैंसिल, तो ये हुआ 2r1 अपॉन में 2r2। ठीक, अब 2r1 भी कितना है भाई, 2r1 कितना है और 2r2, भाई ये भी तो क्या है व्यास ही तो है, ये क्या है व्यास, ऊपर वाले वृत्त का नीचे भी व्यास है, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2r, तो कहने का मतलब व्यास बटे व्यास, तो व्यास कितना है, अभी अनुपात दे रखा 4/9, तो इसका जो आंसर होगा फाइनल 4/9, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।